गांव के किनारे बसे एक छोटे से घर में रामू अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू के खेतों की मिट्टी उपजाऊ न होने के कारण उसके खेत में कड़ी मेहनत के बावजूद अच्छी फसल नहीं होती थी, जिसके चलते रामू की कमाई इतनी कम हो गई थी कि परिवार का पेट भी नहीं भर पाता था। कई बार ऐसा होता कि बच्चों को भूखा सोना पड़ता। एक दिन रामू खेत में हल चला रहा था, तभी उसने देखा कि एक चिड़िया घायल अवस्था में जमीन पर पड़ी हुई है। उसके पंख टूटे हैं और वह दर्द से तड़प रही थी। रामू का दिल सहम गया। उसने चिड़िया को उठाया और अपने कंधे पर बिठाकर चिड़िया को घर ले आया और चिड़िया की देखभाल करने लगा। बच्चे चिड़िया को देखकर बहुत खुश हुए। सीता ने भी बिना कुछ कहे रामू के इस काम में साथ दिया। कुछ दिनों बाद चिड़िया की चोट ठीक हो गई। अब वह उड़ने लायक हो गई थी। रामू ने उसे आसमान में छोड़ने का फैसला किया। चिड़िया ने उड़ने से पहले रामू से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। क्या तुम्हारी कोई परेशानी है? अगर है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। रामू ने भारी मन से अपनी परेशानी बताई। मैं एक छोटा सा किसान हूँ और मेरे खेतों में कड़ी मेहनत के बाद भी इतनी फसल नहीं होती कि मेरा परिवार भर पेट भोजन कर सके। मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूँ। चिड़िया ने रामू की बात सुनकर कहा, तुम्हारे खेत की मिट्टी उपजाऊ नहीं है। मैं तुम्हें एक जादुई बीज दूंगी। इसे अपने खेत में बोना और इसे पूरे मन से देखभाल करना। इससे तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। रामू ने चिड़िया का धन्यवाद किया। चिड़िया ने अपनी चोंच से एक छोटा सा सुनहरा बीज लाकर रामू को दिया और उड़ गई। रामू ने उस बीज को अपने खेत में बोया। अगले कुछ दिनों में उस जगह पर एक हरा भरा पौधा उग आया। कुछ ही दिनों में उस पौधे पर कई सुनहरे दाने लग गए। रामू ने उन दानों को बाजार में बेचा और जो पैसे मिले उससे अपने खेत की उपजाऊ मिट्टी का प्रबंध किया। धीरे धीरे उसका खेत फसल से भरने लगा। अब उसके परिवार को कभी भूखा नहीं सोना पड़ा। बच्चे खुश रहने लगे और सीता की आंखों में भी खुशी की चमक लौट आई। रामू अक्सर उस चिड़िया को याद करता और सोचता, अगर मैंने उस दिन चिड़िया की मदद नहीं की होती तो शायद आज भी मेरा परिवार भूखा रहता।